Hello everyone, welcome to MH Teaching. We are doing the chapter tissue, and which tissues are of two types, plant tissue and animal tissue. In our previous lectures we have studied about the plant tissues and their types. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो you can go to MH Teaching channel and watch there. आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में। तो पहले तो आ गया कि एनिमल टिश्यूज़ होते क्या हैं। वी नो दैट द टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो इसी डेफिनेशन में हमने एनिमल टर्म जोड़ देनी है। ग्रुप ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन आर नोन एज एनिमल टिश्यूज़। नेक्स्ट इज कितने टाइप के होते हैं एनिमल टिश्यूज़। तो दीज आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स। आगे सबके इनके सब टाइप्स भी हैं बट मेनली एनिमल टिश्यूज़ आर ऑफ 4 टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एक जनरल सा ओवरव्यू बता देती हूँ। एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो हमारी बॉडी को कवर करते हैं एक्सटर्नली और इंटरनल ऑर्गन की भी कवरिंग बनाते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ में आते हैं हमारे बोन, ब्लड, कार्टिलेज। मस्कुलर टिश्यूज़ में आते हैं जो हमारी मसल्स बनाते हैं, और नर्वस टिश्यूज़ में आते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यूज़। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यूज़ और उसके टाइप्स के बारे में। तो एपिथेलियल, पहले एक जनरल सा कर लेते हैं इसके फीचर्स और होते क्या हैं। जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं पहले तो उनको एपिथेलियम भी बोलते हैं साथ में। ये जो होते हैं फ्लैट सेल से बने होते हैं दैट और जो कवर करते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉडी, इसीलिए इनको कवरिंग टिश्यू भी बोलते हैं। वाई एपिथेलियल टिश्यूज आर नोन एज कवरिंग टिश्यू? बिकॉज दिस कवर्स द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटरनली दिस फॉर्म द कवरिंग ऑफ द ऑर्गन्स। जैसे कि आपकी टंग है तो टंग एक ऑर्गन है, तो टंग की जो बाहर की कवरिंग होगी वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। आपकी जो पूरी की पूरी स्किन है उसके जो बाहर वाले टिश्यू हैं वो एपिथेलियल टिश्यू रहते हैं। आपका हार्ट की कवरिंग को भी एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं। माउथ के अंदर जो बक्कल कैविटी है उसकी कवरिंग दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। तो किसी भी बॉडी ऑर्गन को एक्सटर्नली या इंटरनली ये कवर करते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज कवरिंग टिश्यू। अब एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, और उनके नीचे रहती एक नॉन सेलुलर फाइब्रस लेयर जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन ज़रूरी है, व्हाट इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन? अ नॉन सेलुलर फाइब्रस लेयर अपॉन विच द एपिथेलियल टिश्यूज रेस्ट और एपिथेलियल टिश्यूज लाई, दैट इज़ नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियल टिश्यू हमेशा किसके ऊपर होंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे। और जब भी एपिथेलियल टिश्यूज़ को सराउंडिंग टिश्यू के साथ कुछ भी एक्सचेंज करना होगा, कोई भी मटेरियल, तो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में से होके जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आया लोकेशन। बता दिया मैंने, कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। आउटर सरफेस ऑफ द स्किन, कोई भी बॉडी ऑर्गन बोल देना, उसकी लाइनिंग बनाते हैं। जैसे इनसाइड द माउथ, ओवर द टंग, लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, नेजल चैम्बर, रेस्पिरेटरी ट्रैक, लाइनिंग ऑफ किडनीज, हार्ट, कहीं भी आप बोल सकते हैं लोकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ की। क्लियर? फंक्शन क्या करते हैं? फंक्शन है इसके, किसी भी ऑर्गन की बाहर की कवरिंग बनाएगा तो पहला तो आ गया कि उसको प्रोटेक्ट करेगा ये माइक्रोब से और हार्मफुल केमिकल से। दूसरा आया उसके और सराउंडिंग के बीच में एक बैरियर बनाएगा। क्लियर? तीसरा आया, जैसे हमने पढ़ा कि इंटेस्टाइन में भी होती है किसी भी बॉडी ऑर्गन की, तो इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल कवरिंग है उसका काम क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और ग्लैंड्स जो होती हैं जैसे पैनक्रियाटिक ग्लैंड हो गई, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, म्यूकस हो गए, इनकी कवरिंग भी बनाएगा। तो ग्लैंड्स का काम तो सिक्रीशन का होता है, तो सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं ये। एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कहाँ कहाँ होता है हमारी बॉडी में? एक तो होता है लंग्स में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और लंग्स में भी एपिथेलियम होगी, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन द लंग्स एंड इन द ब्लड कैपिलरीज में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वहाँ पे भी ये हेल्प करेंगी। नेक्स्ट ये दोनों आ गए। सेंसरी एपिथेलियम हमारे नोज़ में स्मेल के लिए और टंग में टेस्ट के लिए जो एपिथेलियम होगी उसका सेंसरी फंक्शन है। तो दीज आर द
कॉमन फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। आप किसी भी बॉडी ऑर्गन को उठा लो, वहाँ से उसका फंक्शन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू हैं इनके कितने टाइप होते हैं? तो पहला जो टाइप है वो पढ़ेंगे हम नंबर ऑफ सेलुलर लेयर्स के बेस पे, कि जो किसी बॉडी ऑर्गन के बाहर जो लेयर एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं क्या वो सिंगल लेयर बनाते हैं या एक से ज़्यादा लेयर्स के बने होते हैं। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेलुलर लेयर्स एपिथेलियल टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, simple and compound. What are simple epithelial tissue? Which are made up of single layer of cells. And what are compound epithelial tissue, जिनको stratified epithelial या multilayered epithelial भी बोलते हैं, which are made up of more than one layer of tissues. ये तो हो गया नंबर ऑफ सेलुलर लेयर के बेस पे। अब आया सेल की शेप के बेस पे। एपिथेलियल टिश्यू 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है स्क्वैमस। स्क्वैमस मीन्स जो फ्लैट होंगे, ज़्यादा ऊंचे नहीं होंगे, फ्लैट होंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ चिपके जैसे रहते हैं। नेक्स्ट आया क्यूबॉइडल, नेम इंडिकेट कर रहा है क्यूब शेप में होंगे। एंड थर्ड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज कॉलमनर। कॉलमनर मतलब थोड़े इलोंगेटेड होंगे। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के बेस पे द एपिथेलियल टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप्स, सेंसरी, जर्मिनल, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड। सेंसरी हमें सेंसेशन कराएंगे जैसे स्मेल, टेस्ट वगैरह की, और जर्मिनल जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में रहेंगे जैसे गोनेड्स में रहेंगे, टेस्टिस और ओवरीज में रहेंगे। ग्लैंडुलर जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होंगे, और सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज जो होंगे जहाँ पे सिलिएटेड सेल्स रहते हैं जैसे कि डाइजेस्टिव पार्ट्स में। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का फर्स्ट पार्ट दैट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। यहाँ पे सिंपल से आ गया कि सिंगल लेयर्ड होंगे, स्क्वेमस से आ गया कि वो फ्लैट सेल्स होंगे, और एपिथेलियम तो हमें पता है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं तो नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, यहीं से आप इसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हैं इजीली। क्या होते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम? द एपिथेलियम विच इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स विच आर फ्लैट इन शेप। एज यू कैन से यहाँ पे ये सिंगल लेयर बताई हुई है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। तो फ्लैट सेल्स होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ चिपके हुए होते हैं, लेकिन इनका जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा बल्ज्ड होता है बाहर की तरफ। एज यू कैन से न्यूक्लियस इज बल्ज्ड एंड ओवल इन शेप। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ये आगे इनके फीचर्स। और सबसे थिनेस्ट एपिथेलियम होती है ये। इजी है ना, यहाँ पे आप और अगर सरफेस से देखेंगे तो दीज आर पॉलीगोनल इन शेप। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। थिनेस्ट ऑफ ऑल एपिथेलिया है, फ्लैट एंड पॉलीगोनल सेल्स विद ए सेंट्रल बल्ज ऑफ न्यूक्लियस। और हाँ, एक और पॉइंट, मार्जिन्स ऑफ सेल में भी स्मूथ भी हो सकते हैं और वेबी भी हो सकते हैं इनके जो मार्जिन्स होते हैं। अब जब वेबी होंगे तो उसको बोलेंगे हम टेसिलेटेड सेल्स। What are the tessellated tissue or tessellated cells? Which have wavy margins or cells fit together like tiles. No intercellular spaces are there. और इसको pavement epithelium भी बोलते हैं, और in complete contact with the basement membrane। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे। तो ये तो आगे इसका डायग्राम सिंपल है ड्रॉ करना भी, और इसको एक्सप्लेन करना भी, सिर्फ इसकी टर्म से एक्सप्लेनेशन निकल जाएगी। नेक्स्ट इज लोकेशन। अब यहाँ से ये आपने याद रखना है कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। फर्स्ट तो आ गया पेरिटोनियम। अब व्हाट इज़ पेरिटोनियम? पेरिटोनियम में आता है हमारे चेस्ट से लेके पेल्विक रीजन के बीच का जो पोर्शन होता है वो आता है पेरिटोनियम। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पेरिटोनियम में होंगी। हमारे लंग्स के एल्वियोलाई में भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होगी, ब्लड कैपिलरीज में एंड वुमेन्स कैप्सूल ऑफ द किडनी, इन चीज़ों में होती है। तो पहले दो तो आप आसानी से, कि जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होगी, दैट इज़ लंग एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। क्लियर हो गया? जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, एक तो दैट इज़ लंग एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज, दूसरा पेरिटोनियम में कर लो, और किडनी के जो वुमेन्स कैप्सूल होते हैं जहाँ फिल्ट्रेशन होती है वहाँ पे भी
सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम रहती है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? फंक्शन, पहले तो एपिथेलियम इज ए कवरिंग टिश्यू, तो ये तो आपने सब में ही डालना है कि इट फॉर्म्स द कवरिंग। नेक्स्ट, कवरिंग बनाती है तो इट फंक्शंस एज ए बैरियर बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द टिश्यूज़। ओके, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अब मैंने आपको बताया कि किडनी के वुमेंस कैप्सूल में होती है, तो वुमेंस कैप्सूल में अल्ट्राफिल्ट्रेशन होती है, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हेल्प करता है। और मैंने बताया कि ब्लड कैपिलरीज और लंग एल्वियोलाई में होती है, तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी आप इसका फंक्शन लिख सकते हो, एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आया सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल, इसको भी आपने सिर्फ ये डायग्राम माइंड में रखना है और ये टर्म्स दो। सिंपल है, सिंगल लेयर के बने होते हैं। क्यूबॉइडल है, मतलब सेल्स कैसे हैं? क्यूब शेप्ड हैं। और अगर सरफेस व्यू से देखें तो पॉलीगोनल इन शेप, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। न्यूक्लियस इज सेंट्रल। बस ये 4-5 फीचर्स आपने दे देने और डायग्राम भी बना सकते हैं। क्या क्या? सिंगल लेयर्ड एपिथेलियम, cells are cuboidal in shape and nucleus is present at the center। और सरफेस व्यू से कैसे हो सकते हैं? पॉलीगोनल इन शेप एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। लेकिन जो फ्री सरफेस है क्यूबॉइडल सेल की, वहाँ पे माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं, और माइक्रोविलाई का फंक्शन होता है इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम इज ऑल्सो ईजी, दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, इसकी लोकेशन? एक तो किडनी के यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होंगी, किडनी के यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होगा। जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनेड्स, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज में भी होगी। याद रखो इसको, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनेड्स दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज में भी होगी। थायराइड ग्लैंड के जो वेसिकल्स होंगे उनमें, एंड स्मॉलर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में। या इसको मैं एक ट्रिक के साथ भी आपको बताती हूँ, आप वैसे भी याद रख सकते हैं। आइज़ टेस्ट करवाने गया और सोचा कि लंग्स, किडनी और थायराइड का टेस्ट भी करा लूँ। क्लियर? आइज़ टेस्ट करवाने गया और सोचा थायराइड, किडनी, लंग्स और थायराइड का टेस्ट भी करा लूँ। तो यहाँ से आ गया, आइज़ में होंगी, टेस्ट से टेस्टिस में होंगी, और टेस्टिस के साथ ही आपने एक ओवरी टर्म भी जोड़ देनी है जो मैंने ट्रिक में नहीं बताई। ओवरी में प्रेजेंट होंगे, और लंग्स, किडनी के कौन से? यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल में, एंड थायराइड वेसिकल्स में। क्लियर? फंक्शंस क्या है? मैंने बोला माइक्रोविलाई होते हैं तो एब्जॉर्प्शन में करता है हेल्प, और डक्ट्स हैं जिनका काम सिक्रेशन में भी हेल्प करेगा, और जर्मिनल एपिथेलियम में भी, दैट इज इन द टेस्टिस एंड ovaries। तो दिस इज ऑल अबाउट द simple cuboidal epithelium। Next, the third type of simple epithelium is simple columnar epithelium। इसका भी आपने टर्म से ही ये वर्ड खुद बता रहे हैं कि मैं क्या चीज़ हूँ। सिंपल है तो सिंगल लेयर की बनी होती है, कॉलुमिनर है तो कॉलम शेप्ड सेल्स होंगे, लंबे लंबे सेल्स होंगे, इलोंगेटेड एज यू कैन सी। और इसमें एक और फीचर है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो बेसल हाफ, लोअर बेसल हाफ में होता है, सेंटर में नहीं होता बल्कि लोअर हाफ में रहता है। तो व्हाट इज एंड इसके सरफेस पे माइक्रोविलाई और सीलिया होते हैं फॉर इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट देयर। ये आगे इनके फीचर्स। व्हाट इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम? A single layer of compactly arranged column-like or pillar-like vertically elongated columnar cells। Nucleus lie in the basal half of the cell and the free surface पे क्या होते हैं? माइक्रोविलाई, जिनका फंक्शन क्या है? सरफेस एरिया बढ़ाना एब्जॉर्प्शन के लिए। और इसी की कई बार क्या होता है, इसी की मॉडिफाइड फॉर्म को बोल देते हैं सुडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब मैं बताती हूँ कि सुडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होती है। सुडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम
में क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं, सिंपल कॉलमनर सेल्स में जब थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हो जाती है, कैसे कि जो बेसल हाफ से जो सेल हैं कुछ ऊपर नीचे हो जाएंगे। मान लो फर्स्ट का यहाँ है, सेकंड जो सेल है उसका न्यूक्लियस ऊपर जैसे चला जाएगा, थर्ड का कहीं और जैसे रहेगा। जब ये ऐसे मॉडिफाई हो जाते हैं तो हमें लगता है कि ये मल्टी लेयर्ड तो नहीं है सिंगल लेयर्ड ही। पर जब इसके सेल्स में मॉडिफिकेशन होती है और इसके सेल्स जो अपनी न्यूक्लियस जो होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जो कि हमें देखने से लगता है एकदम कि ये मल्टी लेयर की तरह है। और ये सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट रहती है? इट इज़ प्रेजेंट इन आवर नेजल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होती है। लोकेशन आ गई इसकी, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ कहाँ होगी? तो ये होती है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ओविडक्ट। ठीक है, आपने कॉलम कहाँ से याद रखना है? ऐसे याद रखना कि कॉलम, अच्छा, पेट से लेके इंटेस्टाइन से और नीचे ओविडक्ट तक, पेट, इंटेस्टाइन और ओविडक्ट तक कॉलम बने हुए हैं। क्लियर? तो ऐसे आप याद रख सकते हो, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ओविडक्ट्स। और इसी की जो मॉडिफाइड फॉर्म है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, वो प्रेजेंट होती है नेजल ट्रैक में एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक में। फंक्शंस क्या हैं इसके? विलाई हैं सरफेस पे, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड में हेल्प करेगा इंटेस्टाइन में। म्यूकस की लाइनिंग भी बनाता है, म्यूकस भी सिक्रेट करता है। गॉबलेट सेल्स ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम सिक्रेट म्यूकस फॉर लुब्रिकेटिंग द सरफेस ऑफ एपिथेलियम। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में भी, जितनी भी हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो भी कॉलमनर सेल्स की बनी होती हैं। और सूडो स्ट्रेटिफाइड का तो आपको बता दिया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में और नेजल ट्रैक में होती है। वहाँ पे इसका फंक्शन क्या होता है? इसमें जो सीलिया होते हैं, दे फिल्टर्स द inhaled air and removes the or trap the dust particles. So this is all about a simple introduction of epithelium and detail में हमने किया simple cuboidal epithelium. If you like the video then please like, share and comment. Thank you.